हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में और लास्ट क्लास में आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर ऑफ पैसिव वॉइस पढ़ाया था और समझाया था। आपको समझ में आ गया था? यस सर। क्लियरली आ गया था? यस सर। क्रिस्टल क्लियर था? यस सर। बहुत बढ़िया। अगर आपको आ चुका है तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है पैसिव वॉइस सेकंड चैप्टर, जिसमें हम सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, आज ये दो चैप्टर हम पूरे करेंगे एक साथ। बस आपको इत्मीनान से एक एक चीज को देखना है और समझना है। और जो यूट्यूब पर है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि दोबारा ये मौका आपको मिलेगा कि नहीं कुछ नहीं पता। तो बस हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर सेकंड। मैं बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं पहले, ताकि मैं आपको दोनों चीज समझा सकूं। पहली बात करेंगे हम पैसिव की बात कर रहे थे हम, पैसिव, और यहां पर भी पैसिव चल रहा है हमारा। इसमें बात कर लेते हैं पहले पैसिव का। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये आपको पता ही होगा, मैं लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको हम किसकी बात करेंगे। ठीक है, अब देखो और समझो और जानो। मैं आपको ऑलरेडी पैसिव जो बता चुका हूं कि किन किन बातों को आपको दिमाग में रखना है। फर्स्ट वीडियो में या फर्स्ट क्लास में ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या चीज कब आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी कि नहीं आएगी, क्या चीज कैसे होगी, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, अब जो आज का चैप्टर है इसमें हम बात करने आ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी ट्रांसलेशन में मोस्टली टाइम आता है। ठीक है, जैसे कई बार आप नॉर्मली बोल देते हो, और भाई क्या किया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, बोलते हो क्या बनाया जा रहा है, कौन सी फिल्म दिखाई जा रही है, बोलते हो ना, कौन से कपड़े खरीदे जा रहे हैं, है ना, कौन से रोड की मरम्मत की जा रही है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कई सेंटेंस हैं जो बार बार हमारे ट्रांसलेशन में, हमारे टॉपिक्स में आते हैं, जिसको हम मोस्टली टाइम गलत कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि टेंस है, बट नहीं, वो पैसिव है। देखो कैसे होता है, क्या होता है। सबसे पहली बात, कैसे जानोगे कि ये क्या है? उसमें लिखा होगा जा रही है, उसमें लिखा होगा जा रहे हैं, उसमें लिखा होगा जा रहा है, कुछ ये लिखा होगा, और कुछ नहीं होगा, बस यही होगा। और मैं बता चुका हूं यहां जाने का मतलब गो नहीं है, क्योंकि गो का सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं बनता है। अपना पूरा ध्यान व्हाइट बोर्ड पे रखें ताकि हर एक चीज आपको तसल्ली से समझ में आ जाए, क्योंकि ना रट्टा मारना है ना याद करना है, सिर्फ सुनना है, समझना है, आपको अपने आप आएगा, इसकी गारंटी मेरी तरफ से आपको ले लो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं एग्जाम्पल बोला कि मेरे द्वारा खाना बनाया जा रहा है, मेरे द्वारा खाना बनाया जा रहा है। एक और देखो, मैं बोलता हूं यहां पर कि रोड की मरम्मत की जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया? एक और देखो, चेहरे पर कौन सी क्रीम लगाई जा रही है, गोरा बनने के लिए क्रीम लगाते हैं लोग बाग ना। जो भगवान ने कलर दे दिया ना बाबू, वो ही रहेगा, आप चाहे कुछ भी लगा लो उसके ऊपर। ये तो टीवी में ऐड के लिए आपको दिखा दिया जाता है, लोग खुशी से ले भी लेते हैं। ठीक है, बड़े गलत है, ऐसा होता नहीं है। चाहे कुछ भी लगा लो, जो आपका कलर भगवान ने दिया है वही कलर बेस्ट है, उसी संतुष्ट करो, खुश रहो उसी कलर में। अब देखो यहां सेंटेंस को समझो, ये बनेगा कैसे। अगर मैं बात करूं रूल की, मैंने कहा था एक ही रूल बहुत है समझने के लिए। इसमें सब्जेक्ट आएगा, यस और नो। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में ही हुआ था, नहीं हुआ था? ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में क्या लिखवाया था मैंने आपको? इज, एम, आर। उसमें भी आया था, इसमें भी आया है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस में क्या चीज बताएगी अलग है, तो इसके साथ में आप बीइंग लगा दो बस।
क्या लगा दो, बीइंग। इसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर बाय और देन ऑब्जेक्ट। बस इतना काम तुम्हें करना है और तुम्हें कुछ भी नहीं करना। और आप देखोगे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस से इसको मैच करोगे, सिर्फ एक ही डिफरेंस है और ये इसमें बीइंग आ रहा है, जो ये बता रहा है कि भैया ये कॉन्टिन्यूअस है। और पहचान की बात करें उसमें डिफरेंस क्या है, वहां लिखा था जाता है, जाती है, जाते हैं, और यहां लिखा है जा रही है, जा रही है, जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? यहां अलग है। कितना अलग है? थोड़ा सा। बस ये नाम मात्र समझना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो काम लगातार हो रहा है। खाना बनाया जा रहा है मतलब खाना बना नहीं है, बनाया जा रहा है, बन रहा है अभी। गाना गाया जा रहा है, गाना खत्म नहीं हुआ है, अभी गाया जा रहा है। सर खुजाया जा रहा है, सर खुजाना बंद नहीं हुआ, अभी भी खुजाया जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होती है, चीजें लगातार चलती रहती, रुकती नहीं है। अब अगर आपको इंग्लिश बनानी है तो बना दो भाई। मैंने बताया था द्वारा से पहले क्या है, ऑब्जेक्ट, और द्वारा के बाद क्या है, सब्जेक्ट। तो भैया क्या बनेगा, फूड। फूड इज बीइंग, अब क्या होगा, कुक्ड होगा, या आप लगा दो मेड बाय मी। आप चाहे कुक्ड लगाओ चाहे मेड लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में कुछ भी लगा सकते हो आप, ठीक है। और देखिए एक और समझ लीजिए, रोड की मरम्मत की जा रही, किसकी मरम्मत की जा रही है, तो रोड ही सब्जेक्ट है, रोड को पकड़ लो भाई। अच्छा आप बताओ मुझे, यहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, कुछ वीक बैठे हैं, कुछ ठीक बैठे हैं, थोड़ा चेक करने लगे हाथ, थोड़ा चेक कर लेते हैं किस किस को रोड की, बहुत सिंपल स्पेलिंग है रोड की, आपने कई बार पढ़ा होगा। आप बताओ रोड की स्पेलिंग क्या है? हाँ रोड की स्पेलिंग, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप इनकी वीडियो बनाते रहें और कोशिश करें कि वीडियो 1 मिनट की हो, 5-10 सेकंड मत बनाइए, ताकि बच्चे भी आए, ताकि लोग देख सके कि हम अकेले नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ROAD, क्या आप सहमत है इस स्पेलिंग से? क्या ये रोड की स्पेलिंग सही है? वेरी गुड, सबको आती है मतलब, ठीक है भाई। ROAD, रोड। अब रोड तो एक ही है भैया, इज बीइंग। मैंने कल बताया था मरम्मत करना क्या होता है, रिपेयर्ड होता है, तो आप रिपेयर्ड लिख दीजिए, रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। बस हो गया आंसर, कुछ है ही नहीं और बच्चा। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी? वेरी गुड। अब आ जाओ, चेहरे पर कौन सी क्रीम, कौन सा वर्ड लिखा आ गया, और बताया मैंने कौन सी के लिए विच आता है, और विच अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी करता है, ऑब्जेक्ट कैरी करता है। जैसे कौन सी लड़की, विच गर्ल, कौन सा लड़का, विच बॉय, कौन सा रोड, विच रोड, कौन सा घर, विच हाउस, कौन सा कैमरा, विच कैमरा, ठीक है, कौन सा पेन, विच पेन, कौन सी गाड़ी, विच कार, विच ट्रेन, विच एरोप्लेन, विच कूलर। समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट साथ में चलता है। तो भैया क्या चीज आ रही है इसके अंदर, तो आ जाएगा विच। क्रीम तो भैया तुमने बहुत लगाई होगी, क्रीम इज बीइंग, इज बीइंग। अब यहां आता है लगाना, क्या होता है क्रीम लगाना, आप सुना होगा अप्लाई। क्रीम हमेशा अप्लाई करते हैं फेस पे, क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब कोई बता दे मुझे कि अप्लाई की स्पेलिंग क्या है, तो मैं मान जाऊं भाई, क्या स्पेलिंग सही लिखा है मैंने, अप्लाइड। अच्छा क्या ये सही लिखी है स्पेलिंग? अब सही है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म नहीं है। अब इस अप्लाइड कैसे बनाएंगे इसको, देखो कुछ जगह पर आप ईडी लगा काम चला लेते हो, और कई बार क्या होता है यहां आई लगा देते हैं, अप्लाइड ये भी लगा लेते हैं, ठीक है। अब अगर वाई लगाना तो लगा लीजिए, नहीं लगाना है तो मत लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये लग लीजिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? विच क्रीम इज बीइंग अप्लाइड ऑन फेस, और यहां आ गया क्वेश्चन मार्क, यहां भी लगा दो भाई क्वेश्चन मार्क। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये क्लियर है नहीं है? क्या डिफिकल्ट लगता आपको इसके अंदर? और मैं साथ साथ बता रहा हूं, मोस्टली सेंटेंसेस में ऐसा होता है कि ऐसे सेंटेंस हमारे ट्रांसलेशन में बार बार आते हैं, और हमारा काम है कि उसको समझे, जाने और उसको अप्लाई ठीक जगह पर करें। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। और समझ लीजिए आप, ये सारा क्लियर है कि इसमें क्या था, एग्जाम्पल और बताऊं?
क्लियर हो गया? ओके, अब आ जाओ भैया इसमें, और ये है नेक्स्ट टॉपिक आपका, थर्ड चैप्टर कह रहा हूं मैं आपके सामने, प्रेजेंट परफेक्ट। और ये प्रेजेंट का लास्ट टॉपिक है, बस प्रेजेंट यहीं तक होता है इसमें। मैंने बताया था ना कि टेंस 12 होते हैं, पैसिव 8 होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसमें लिखा होगा जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं। और क्या होता है, गया है, गया है, गई है, गए हैं। ठीक है, लेकिन जाने की कोई बात नहीं होगी इसके अंदर। आप बोलते हो क्या बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, कैसे समझाया गया है, बोलते हैं ना, क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। अबे कौन सी गाड़ी खरीदी गई है, बात करते नहीं करते हैं? तो जो आप नॉर्मली बोल रहे हो वही सेंटेंस में आपको यूज करना है। समझ में आ गई बात? अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, वरना सिंपल है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, और पकड़ लिया अगर पुलिस वाले ने तो स्कूटर किया, उसकी आरसी किया। समझ लीजिए एग्जाम्पल भाई, ध्यान से समझिए, बाद में कहना मत समझ में नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या लिखा गया है, ठीक है, आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। नेक्स्ट देखो, किसकी कार, किसकी कार चुराई गई है, किसकी कार चुराई गई है। और देखो, अध्यापक के द्वारा बच्चों में पैसे बांटे गए हैं। अब जा चुका है लाड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जब सेंटेंस बोलते हैं, बनाते हैं, तो मोस्टली समय पर ऐसा होता है कि गई गए की ज्यादा उच्चारण होता है, इसका ज्यादा होता है, बाकी सब चीजों का कम होता है। अच्छा, अब यार समझो जरा इस बात को। अब मान लो इसको बनाना है, तो रूल मैंने बोला एक ही रूल बहुत है पैसिव वॉइस के लिए। भाई सब्जेक्ट आया था, पिछली बार भी आया था, इसमें भी आया था। भाई इसको बदलने के लिए इसमें आ जाएगा हैज और आ जाएगा हैव, और साथ में आ जाएगा क्या इसके, बीन, और साथ में आ जाएगा थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा बाय, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी बनाना है इसको, कितना आसान है। क्या लिखा गया है, मैंने बताया था जब क्या क्यों है लिखा है, इन्हीं को एज ए सब्जेक्ट यूज कर लो। और मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूं कि अगर इसको एज ए ग्रामर लेके जाओगे तो ये गलत है, गलत है, गलत है। बट मैं एज ए ग्रामर नहीं, एज ए ट्रांसलेशन समझा रहा हूं, और ये आपको ट्रांसलेशन में यूज करना है। ग्रामर का एक्टिव पैसिव में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, और जो यूट्यूब पे नहीं पढ़े हैं, मैं अगली वीडियो कोशिश करूंगा या आने में जो भी वीडियो होगी उसमें एक्टिव पैसिव दोबारा पढ़ा दूंगा, ताकि आप भी सीख जाओ क्या लिखा गया है। और ऐसा नहीं सिखाऊंगा कि आपको किसी किताब कुंजी गाइड में लिखा हुआ, नहीं नहीं नहीं, सिखाया वो जाना चाहिए जो बच्चे के दिमाग में डायरेक्ट हिट करे। वो काम किसी काम का नहीं जो 4 लोगों को समझ में आ गया, 50 लोग सर खुजा रहे हैं, और 4 लोगों की तारीफ कर दी, देखो हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं। भैया सबसे बेकार हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हम रूल रेगुलेशन बढ़ के नहीं पढ़ा सकते। आपको रूल रेगुलेशन से हटना पड़ेगा और फिर दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा टू मेक द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अपने हिसाब से सेंटेंस बनाना सीख लो, काम खत्म है आपका। आ जाओ भाई, क्या लिखा गया है, तो भैया क्या का मतलब क्या होता है, वॉट हैज बीन लिखना, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, और देखो किसकी कार, किसका मतलब होता है हुज, और जैसे विच अपने साथ सब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, वैसे ही हुज भी अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। किसकी कार, हुज कार, किसकी गाड़ी, हुज गाड़ी या हुज व्हीकल, किसका घर, हुज हाउस, किसकी लड़की, हुज डॉटर, किसका लड़का, हुज सन, किसके पापा, हुज फादर। समझ में आ रही बात? किसका फ्रिज, हुज रेफ्रिजरेटर। अच्छा, तो बना लेते हैं भाई। तो पहले हुज आएगा और साथ में ऑब्जेक्ट क्या है इसके, हुज कार, हैज बीन, चुराना होता है स्टिल, थर्ड फॉर्म स्टोलन, क्या होता है, आ गया यहां पर क्या, क्वेश्चन मार्क।
अध्यापक के द्वारा बच्चों में पैसे बांटे गए हैं। अब देखो, बच्चों में बांटे गए हैं तो ये सब्जेक्ट नहीं है, अध्यापक द्वारा लास्ट में होगा। पैसे बांटना, पैसे मनी होगा, बांटना डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहां पर कहीं पर भी सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, छुपा हुआ है। तो अगर सब्जेक्ट छुपा हुआ हो तो आप किसका प्रयोग करोगे? जोर से बोलो। हो जाएगा इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। बता रखा है इसके बारे में आपको, डिस्ट्रीब्यूटेड। और बच्चों बांट रहे हैं, बच्चे बहुत सारे हैं, 2-3 तो है नहीं, तो क्या लगाओगे आप? अमंग लगाओगे। बिटवीन कब लगाओगे? जब 2 या 3 बच्चे हो। अमंग, एक मिनट, मनी बांट रहे हैं ना, इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड मनी। पहले मनी लिख लो भाई, जो बांट रहे हैं, मनी अमंग चिल्ड्रन बाय टीचर। बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? एक और देख लो जरा, सोचा जा चुका है, ये बताया, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है तो क्या लगाओगे? इट हैज बीन। और सोचना, थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये आपके प्रेजेंट के 3 चैप्टर थे। फर्स्ट चैप्टर प्रेजेंट डेफिनिट जो आपको पढ़ा चुके हैं, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट की पूरी कहानी फिनिश हो चुकी है और ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। अगर आप दोबारा से कोई दिक्कत हो तो आप जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, प्लस जो यूट्यूब पर है, अगर आपको लगता है कि आपको जहां पढ़ रहे हो वहां ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा है और आपको समझने में दिक्कत है तो आप हमारे यहां आ सकते हैं या यूट्यूब थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर डीपली पढ़ना है, डीपली समझना है तो आपको आना पड़ेगा, क्योंकि यहां जो बच्चे बैठे हैं ऐसे नहीं है, सारे न्यू कैंडिडेट्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए हैं और जिस स्थिति में आए हैं ये, और जो आज ये है, कभी इनसे ही बुलवा देंगे आपसे। वैसे लास्ट वीडियो में बुलवाया भी था सबसे। तो यहां तक सब क्लियर हो गया भाई? कोई डाउट? वेरी गुड। तो बस अब आपका काम यह है कि इन सब की आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस जो करें वो दिमाग से करें, दिल से करें, मन से करें। सिर्फ इसलिए ना करें कि आपको सिर्फ होमवर्क करना है, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आप 10 बनाओ लिखकर, 100 बनाओ बोलकर, जितना आप बोलकर करो प्रैक्टिस। हर चीज में क्वेश्चन ढूंढा है, हर चीज में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, हर चीज में क्वेश्चन देखो, हर जगह क्वेश्चन देखो, आपके आंसर अपने आप निकलेंगे मन से। और जब एक बार ये अंदर चला गया आपके ना, तो एक बार जाने के बाद आपके दिमाग से निकलेगा नहीं बाहर ये, और तुम्हारे दिमाग में जा रहा है ये। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, ये किताब कुंजी गाइड का नहीं है कि यहां वहां देख के पढ़ा दिया, ये बनाया अपने दिमाग से। पहले किसी और ने बनाया जिन्होंने मुझे सिखाया, आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, कल तुम किसी और को सिखाओगे। ज्ञान का दरिया अगर बहता रहे तो समुद्रों तक मिल जाता है। समुद्र बोले तो महाज्ञान, और वो महाज्ञान ऐसा होता है जो आपके साथ साथ कितने और कमजोर बच्चों को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और यही स्टडी है, यही काम है एक टीचर का, कि बच्चों को इस लायक बनाया जाए कि वो अपने जैसे 5 और तैयार कर सके। बस यही चीज है जो एक विद्यार्थी को, एक टीचर को, दोनों को करनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो कुछ मजा ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में और मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।